हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी पीटीटी सीटी और पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आज का हमारा ये सेशन न्यू राजस्थान जीके का तीसरा सेशन रहने वाला है। तो अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सेशन अवश्य देख लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित सभी प्रश्न होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है दामोदर व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, जमनालाल बजाज को, सरदार पटेल को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है। दामोदर व्यास को। किसे कहा जाता है। दामोदर व्यास को कहा जाता है। तो इसका एक ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है दोहरी दोहरी व अर्ध चंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ है। तो दोहरी व अर्ध चक्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर है। तो ऑप्शन है उदयपुर में, बूंदी में, सिरोही में, बांसवाड़ा में। तो कहाँ पर है दोहरी व अर्ध चक्राकार पर्वतमालाएं। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सभी के सभी आंसर दे रहे हैं इसका ए आंसर। उदयपुर में। कहाँ पर है। उदयपुर में दोहरी व अर्ध चक्राकार पर्वतमालाएं। तो उदयपुर से अभी नया जिला कौन सा बना है। उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर। कौन सा। सलूम्बर नया जिला बना है। तो याद रखना है इसको। कौन सा बना है सलूम्बर नया जिला बना है। और उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल है। उदयपुर संभाग में 5 जिले शामिल है। कितने। 5 जिले शामिल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में दिया था पिछली क्लास में। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए। तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था इसका। चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़ और तारागढ़। तो सभी ने बी आंसर दिया था। सभी के सभी बिल्कुल राइट आंसर दिया था सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार। तो एक जैसे 9 महल किस किले में। नाहरगढ़ में। तो नाहरगढ़ कहाँ पर है। ये किला जयपुर में। कहाँ पर है। जयपुर में। याद रखना कहाँ पर है। जयपुर में। यहाँ पर 9 एक जैसे महल है। एक जैसे ही 9 महल है सभी के सभी। और किस शैली में बने। विक्टोरिया शैली में इसका निर्माण किया गया है। किस शैली में। विक्टोरिया शैली में बनाया गया है। किस शैली में। आपसे पूछा जाए कि एक जैसे 9 महल किस शैली में बनाए गए तो विक्टोरिया शैली में बनाए गए। किस शैली में। विक्टोरिया शैली में बनाया गया है। याद रखना इसको। विक्टोरिया शैली में बनाए गए ये महल। और अपनी अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है। तो ऑप्शन है उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है, ये बताना आपको। तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम रखा गया है किसका। राजस्थान सरकार ने रखा है ये उद्योग विभाग का नाम। क्या रखा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो इसको याद रखना, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ऑप्शन है भोगीलाल पांडे ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, मोतीलाल तेजावत ने, जमनालाल बजाज ने। तो राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। राजस्थान में एकी आंदोलन का प्रारंभ किया था ना, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब बता दो, आप कमेंट करो फटाफट आंसर। मैंने आपको हिंट दे दिया है, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने ये एक ही किसान आंदोलन शुरू किया था। तो कब किया था? 1920 को किया था। कब किया गया था? इसकी शुरुआत 1920 को हुई थी। एक ही आंदोलन की कब हुई थी? 1920 को, याद रखना। कब हुई थी? 1920 को शुरुआत हुई थी। किसने की थी? तो राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। कब कब प्रारंभ किया था? 1920 में किया था। और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत को। तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक विहार मर्ग वन कहाँ स्थित है? तो अशोक विहार मर्ग वन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में, जयपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक विहार वन मर्ग वन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला स्थित है। तो तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में और करौली में। तो तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तिमनगढ़ का किला तो कहाँ पर है? करौली में स्थित है। कहाँ पर है? करौली में। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? करौली में। जिसका निर्माण किसने किया था? राजा तिमनपाल ने। किसने? राजा तिमनपाल ने निर्माण करवाया था इसका, जिसके कारण इसका तिमनगढ़ का किला नाम पड़ा है। किसने करवाया था? राजा तिमनपाल ने। राजा तिमनपाल कौन थे बताओ एक बार? राजा तिमनपाल ने करवाया था। और ये कौन थे? ये थे बयाना के प्रसिद्ध योद्धा थे। किसके? बयाना के प्रसिद्ध योद्धा थे। कौन? प्रसिद्ध योद्धा थे विजयपाल। कौन थे? विजयपाल। उनके पुत्र थे। किसके पुत्र थे? विजयपाल के पुत्र थे, राजा विजयपाल के, जो बयाना के प्रसिद्ध योद्धा थे। इनके ये पुत्र थे राजा तिमनपाल। इसी ने इन्होंने ही तिमनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखना। और ये कहाँ पर स्थित है? करौली में स्थित है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? तो सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? एक बार सभी आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन है राव दूधा ने, राव जैसल ने, राव बीकाने, राव कुंभा ने। तो सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? तो एक बार आंसर करो। सोनार किला कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार? सोनार किला कहाँ पर स्थित है? सोनार किला कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? सोनार किला आपके जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? भाटी शासक राव जैसल ने। किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। तो याद रखना, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सोनार किला कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल ने। तो सोनार किला किस श्रेणी का दुर्ग है बताओ एक बार? दानवंत श्रेणी का दुर्ग है। किसका? दानवंत श्रेणी का ये दुर्ग है। और इसको दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा लिविंग फोर्ट। क्या कहा जाता है? दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। फोर्ट याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है?
सोनार किले को। तो इस पर एक फिल्म बनी है, फिल्म का नाम क्या है? इस पर एक फिल्म बनी है, फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का नाम है आमार सोनार। क्या है? आमार सोनार फिल्म का नाम है, जिसका निर्माण किसने किया था? सत्यजीत रे ने। किसने किया था? सत्यजीत रे ने इस फिल्म का निर्माण किया था। किसने? सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे ने इस फिल्म का निर्माण किया था। तो याद रखना, सोनार सोनार किले का निर्माण किस ब्रिटिश शासक ने करवाया था? राव जैसल ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है चैत्रकृष्ण प्रतिपदा, यानी चैत्रकृष्ण एकम को। प्रतिपदा का अर्थ क्या होता है? प्रतिपदा का अर्थ होता है एकम। क्या होता है? एकम होता है प्रतिपदा का अर्थ। अगला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्रकृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी। तो गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर लड़कियां तो सही सही देगी, बिल्कुल सही देगी लड़कियां सभी, क्योंकि गणगौर का व्रत करती है ये। और लड़कों को, लड़कियों को धन्यवाद कहना चाहिए भाई, क्योंकि लड़कियां अपने अपने खुद के लिए, अपने पति, अच्छा पति के लिए व्रत करती है, और साथ ही अपने भाइयों के लिए अच्छी पत्नी आई उसके भी लिए ये व्रत करती है। तो भाइयों को, बहनों को धन्यवाद कहना चाहिए। एक बात तो ये, तो ये कब किया जाता है ये व्रत? तो लड़कियां सभी आंसर दे रही है बी आंसर, और बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है ये व्रत। और हिंदू त्योहारों की समाप्ति होती है इसी दिन। एक कहावत है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? त्यौहार समाप्त हो जाते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो छोटी तीज को त्यौहार शुरू होती है। किसको? छोटी तीज को त्यौहार शुरू होते हैं। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और बताओ आप, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? एक बार सभी आंसर करो, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ एक बार, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और उदयपुर की ये गणगौर प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर और उदयपुर की क्या प्रसिद्ध है? गणगौर प्रसिद्ध है। तो याद रखना। और इस प्रतिपदा को क्या कहा जाता है? एकम कहा जाता है। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरगासुली कहाँ स्थित है? तो सरगासुली कहाँ स्थित है? सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इसका, इस क्वेश्चन का। ऑप्शन अजमेर में, जोधपुर में, करौली में और जयपुर में। तो सरगासुली कहाँ पर स्थित है? डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरगासुली कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है भाई, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछली बार बीएसटीसी में आया था ये, याद रखना। बीएसटीसी 2023 में आया था ये। किसी ने आप में से किसी ने पिछली बार बीएसटीसी का एग्जाम दिया था? एक बार कमेंट करो किसने दिया था पिछली बार बीएसटीसी का एग्जाम, तो उसको पता होगा बिल्कुल। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? ऑप्शन है 1144, 1100, 1111, 1444। तो
तो रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1144 खंबे हैं। कितने? तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? 1144। तो याद रखना, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली बार बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीर सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मत्तीराम, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, कविवृद्ध। तो वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1953 को, 1 अप्रैल 1952 को, 1 अप्रैल 1954 को। तो राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी का आंसर आना चाहिए। किसी को तुक्के नहीं मारने भाई, किसी को भी तुक्के नहीं मारने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर दे रहे जो भी विद्यार्थी, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तो ऑप्शन है किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है, राज्य सरकार को करता है, या राज्यपाल को, या केंद्र सरकार को। तो किसे करती है? राज्य मानवाधिकार आयोग। तो किसे करती है? राज्य सरकार को करती है। राज्य मानवाधिकार है तो राज्य सरकार को ही करेगी ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। ये क्वेश्चन भी आया है बीएसटीसी 2023 में। बीएसटीसी 2023 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन है, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग। इनमें से कोई नहीं। तो अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। किससे? पैरा शूटिंग से। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन है, मद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन है सोम नदी पर, माय नदी पर, साबरमती नदी पर, बेचड़ नदी पर। तो कहाँ पर बनाया गया था ये? कौन सा बांध? मदार बांध। तो मदार बांध बनाया गया था बेचड़ नदी पर। कहाँ पर? बेचड़ नदी पर। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? ऑप्शन है 1989 को, 1987 को, 1991 को, 1996 में। तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो कब दिया था? तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया था 1989 को। कब दिया था? 1989 को दिया था, याद रखना। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो हुरडा किस रियासत में शामिल है? तो हमारी कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने। कितने? 3 ठिकाने थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी
क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। और आप बताओ हुरडा किस रियासत में स्थित था? तो किस में था? मेवाड़ रियासत में। किस में? मेवाड़ रियासत में शामिल था ये हुरडा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा स्वरूप सिंह ने खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी, वो कब लगाई थी? ऑप्शन आपके सामने 1853 को, 1855 में, 1850 में, 1848 में। तो महाराजा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी खेरवाड़ा में, तो वो कब लगाई थी? तो वो लगाई थी आपके 1853 में। कब लगाई थी? 1853 में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ऑप्शन है मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह, ओतिमा बोरदिया, अमरजीत कौर। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल है मेरा मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। फिर आपको वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा आपको। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से चैनल है, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो या फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो इसका आंसर दे दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? कुशाल सिंह। कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नारायण सागर बांध किस नदी पर? ऑप्शन है गंभीरी नदी पर, मानसी नदी पर, बाणगंगा नदी पर, खारी नदी पर। तो नारायण सागर बांध किस नदी पर है? ये आपके खारी नदी पर। किस नदी पर है? खारी नदी पर। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है डेगाना में, रातानाडा में, तलवाड़ा में और मांडो की पाल में। तो कहाँ पर पाया जाता है राजस्थान में टंगस्टन का भंडार? तो इसका आंसर दो आप सभी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में। आज का होमवर्क है आपका, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कमेंट में देना सभी को आंसर, कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान। तो राजस्थान में अणु नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है छबड़ा, अंता, कोटा या रावतबाटा। तो अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, रावतबाटा। रावतबाटा को क्या कहा जाता है? अणु नगरी कहा जाता है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भौतिक भूभाग को सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं? तो किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? तो ऑप्शन है रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान और पूर्वी पठार। संक्रांति प्रदेश किसे कहा जाता है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी पठार को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, आपको हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, तो वहाँ इस टेलीग्राम में आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन होना है। तो आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।